नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। कृषि विज्ञान केंद्रों को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाने पर दिया जाएगा जोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की किसानों से सीधी बात। मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के तहत ग्रामीण अंचलों में खोदे जाएंगे तालाब। प्रधानमंत्री ने कृषि आधारित परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश। 15 जून तक किसानों को बीमा क्लेम देने के निर्देश। साथ ही बैंकों ने बीमा पर प्रस्तुत किया विश्लेषण। अब कृषि समाचार विस्तार से। कृषि विज्ञान केंद्रों की खामियों को दूर करने के लिए गठित श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने अमल शुरू कर दिया है। देश के कुल 676 में से 596 जिलों में 642 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। सरकार को इन कृषि विज्ञान केंद्रों से बड़ी उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, जहां किसानों ने सीधे मुख्यमंत्री से बात कर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी और मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने की कोशिश भी की। किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ कृषि वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भूजल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में 900 तालाबों की खुदाई कराई जाएगी। इसके तहत 1 हेक्टेयर से छोटे तालाब की खुदाई मनरेगा से तथा इससे बड़े तालाबों की खुदाई राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत करवाई जाएगी। इसके लिए जिले की सभी 498 ग्राम पंचायतों में तालाब खुदवाए जाएंगे। इसका जिम्मा लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी का होगा। इन तालाबों के खुद जाने से सिंचाई में हो रही पानी की दिक्कतें दूर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से सिंचाई, किफायती आवास और ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं की गति तेज करने को कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकारी विभागों से एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ बजट आवंटन का इस्तेमाल इसी वित्त वर्ष से शुरू कर देने को कहा। इस मौके पर विभिन्न मंत्रालयों ने अधूरी परियोजनाओं को इसी वित्त वर्ष में पूरा करने की अपनी तैयारियों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने को भी कहा। प्रदेश सरकार ने सभी बीमा कंपनियों और बैंकों को 15 मई से 15 जून के बीच में किसानों को उनके बीमे का क्लेम देने के निर्देश दिए हैं। निदेशक संस्थागत वित्त ने बुधवार को बीमा कंपनियों और बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों के मुआवजा और कर्ज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 मई तक पूरा रोड मैप बनाकर दें और 15 मई से 15 जून तक सभी ब्लॉक में राहत मेले लगाएं। इन राहत मेलों में ही रसीद देकर बीमे का क्लेम किसानों के खाते में भेज दें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में धान का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ की मंडी में 1375 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1130 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1365 रुपए, हरदोई की मंडी में 1380 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2105 रुपए, सीतापुर में 2110 रुपए, रायबरेली में 2010 रुपए, हरदोई में 2175 रुपए और फैजाबाद में 2065 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं। लखनऊ की मंडी में 1475 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1455 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1465 रुपए, हरदोई की मंडी में 1450 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1455 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर। लखनऊ में 5890 रुपए, सीतापुर में 5900 रुपए, हरदोई में 5605 रुपए और फैजाबाद में 5775 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़। लखनऊ में 3000 रुपए, सीतापुर में 2910 रुपए, रायबरेली में 2875 रुपए, हरदोई में 2645 रुपए
और फैजाबाद में 3,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 605 रुपए, सीतापुर में 505 रुपए, रायबरेली में 500 रुपए, हरदोई में भी 500 रुपए, फैजाबाद में 610 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ की मंडी में 1,610 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1,470 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1,465 रुपए, हरदोई की मंडी में 1,695 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1,065 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1,500 रुपए, सीतापुर में 1,390 रुपए, रायबरेली में 1,450 रुपए, हरदोई में 1,440 रुपए और फैजाबाद में 1,540 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 1,020 रुपए, रायबरेली में 695 रुपए और फैजाबाद में 1,015 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जायद की जो लता वर्गीय सब्जियां हैं, लता वर्गीय पौधे हैं, उनमें सामयिक तौर पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि एक बेहतर उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ फसल उत्पादन के दौरान कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आपके साथ आई होंगी जिनका आप हल ढूंढ रहे होंगे, तो आप सीधे हमें फोन कर हमसे बात कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे फ़ोन मिलाकर हमसे बात कर सकते हैं और विशेषज्ञों से। हाँ, हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो 0522 2288 698 22
5756 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। इन नंबरों पर फोन मिलाकर हमसे बात कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जानकारी प्राप्त करते हैं इस विषय को विस्तार से और साथ ही साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिवपूजन सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चूंकि इस वक्त अगर बात करें कि जो लता वर्गीय पौधे हैं वो लगभग फलत की स्थिति में हैं। हाँ, तो जो जायद में लता वर्गीय पौधे हैं और इस समय लगभग फलत की स्थिति में है और किसान भाई तुड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसान भाई तुड़ाई करना चाहते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है या तुरई है, तो तुड़ाई से पूर्व और करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें किसान भाई? सबसे पहले किसान भाई ये ध्यान रखें कि जिस फसल की भी तुड़ाई हो रही है वो समय से तोड़ा जाए, बहुत बड़े और कड़े फल न तोड़े जाए। अच्छे कोमल फलों को तोड़ते हैं, जैसे जो हरे फल तोड़े जा रहे हैं, तो कोमल फलों की तोड़ाई करते समय इस बात का ध्यान कि सब एक रूप हो, समान हो, जिससे उनको बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा। फल बढ़ा करके कड़ा करके एक तो बाजार में मूल्य कम मिलता है, दूसरा मतलब फसल की पैदावार भी कम होती है, क्योंकि जब बीज बनने लगता है तो पौधे को ताकत ज़्यादा देनी पड़ती है बीज बनाने। तो जल्दी जल्दी समय से तोड़ते रहेंगे कोमल फलों को तो अच्छी मतलब पैदावार आएगी। दूसरी बात, जैसे जो पके फल तोड़े जाते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, इनको तोड़ने की सही अवस्था होनी चाहिए। खरबूज जो है जब फल पक जाता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, तो फल पकने समय ही जब पूर्ण पक जाता तो अपने आप पौधे से अलग हो जाता, टूट जाता है। कभी कभी हल्का छूने से अलग हो जाता है, और ऐसा नहीं है तो फल को पहले न तोड़ें, पक जाने पर ही तुड़ाई करें। और तरबूज की फलत के लिए, तरबूज में पके फलों की पहचान के लिए जो अनुभवी किसान है उसको जानते हैं कि पूरे विकसित फलों का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पीला हो जाता है, जो जमीन से लगा होता है। और उसमें सबसे मुख्य बात यह है, किसान वैज्ञानिक विधि जो है, जहाँ फल लगा होता है पौधे से वहाँ एक स्प्रिंग जैसी एक छोटी तंतु लगी रहती है, अगर वो उसको देखकर जब पूरा सूख जाए तब वो समझे फल पक गया। डॉक्टर साहब, तो मैं अपने किसान भाई को बताना चाहता हूं कि जायद में जो लता वर्गीय पौधे हैं उनमें सामयिक स्तर पर क्या क्या कार्य किए जाने हैं, उनकी हम आज जानकारी, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो फोन नंबर हैं एक बार फिर से ध्यान से सुन लें। 0522-2288-698, 22-0-5756 और टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। इन नंबरों पर फोन करके आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको समस्याएं आपके दिखाई दे रही हैं, फसल उत्पादन के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका हल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप हमारे विशेषज्ञों से सीधे फोन पर बात करके अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि जब सूखने की स्थिति में होती तब वो पहचान जब हाँ उसको टेंड्रिल कहते हैं अंग्रेजी में, तो जो लगभग 3-4 इंच का होता है तंतु और वो स्प्रिंग नुमा होता है। हमारे पास एक फोन कॉल आ रहा है बाराबंकी से, हम देखते हैं वो क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो 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 हाँ नमस्ते सर, मैं हूँ नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है जी। नंद स्वरूप जी बताएं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी जो बलुई मिट्टी है जिसमें हम परवल लगा रखे हैं, मुझे जैसे ये है कि धरती माता रही पुकार हमें दीजिए संतुलित आहार, तो हम उसको अपने परवर को कौन सा ऐसा आहार दें जिससे हमारी मिट्टी भी न खराब हो, हमारे पौधे भी बढ़िया चले और न कम होने जाए। जैसे ज्यादा खाने से लोग मीठा खाते तो शुगर हो जाता, तो इतनी हम खाद न दें जिससे हमारा पौधा खराब हो जाए, तो कौन हिसाब से हम उसको खाद पानी दें? मिश्रा जी, ऐसा है परवल का फल इतना मीठा नहीं होता जिससे शुगर के खाने वालों पर कोई प्रभाव पड़े, और परवल को खाद और उर्वरक देने का सही समय होता है जनवरी और फरवरी। अब तो बहुत विलम्ब हो चुका है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो हम आपसे पूछना चाहें कि आपने अभी कोई दिया कि नहीं, कोई आपने उर्वरक या पोषक तत्व दिया है कि नहीं? शायद यदि फोन नहीं कट गया है, लेकिन आप अपने बता सकते हैं अगर नहीं दिया तो होगा। जो मिश्रा जी पूछ रहे थे उसके बारे में ये कहना है कि जैसे परवल की पौध जो लगाई जाती है सितंबर में, मुख्य अगस्त सितंबर में लगाई जाती है, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी महीने में पौध ये सुसुप्तावस्था में रहता है। और इसमें परवल देने का जो सही तरीका है, जो पौधे सुसुप्तावस्था में रहते हैं उसमें लगभग 6 इंच चारों तरफ छोड़ करके गड्ढा बनाया जाता है, और उस गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद
और NPK मतलब मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस सबको मतलब मात्रा को ढंग से मिला करके, और साथ ही साथ कुछ उसमें कीटनाशी भी मिलाए जाते हैं जिससे निमेटोड की बीमारी न लगे, और इसको मिला करके ढंग से मिला के मिट्टी में पुनः ढक दी जाती है। अगर बलुई मिट्टी है मिश्रा जी की तो और अच्छी बात है। बलुई मिट्टी में परवल और कद्दू वर्गी सभी सब्जियां अच्छी होती हैं। और अगर इस समय अगर आप पूछ रहे हैं तो गोबर की खाद दी नहीं जा सकती क्योंकि जड़ें कटेंगी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, और नीचे से भी और भी कोई उर्वरक नहीं दिया जाता, टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं यूरिया की, पत्ती पर छिड़काव कर सकते हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म तत्वों का भी छिड़काव कर सकते हैं। और जो बाजार से सूक्ष्म तत्व सभी सब्जियों के लिए करें और परवल के लिए भी करें, अच्छा मतलब पैदावार। तो आने वाले समय में बुआई भी तो कर सकते हैं अगर नहीं, इस समय मतलब परवल की जो बुआई नहीं, परवल की रोपाई होती है, लता से रोपाई होती है, और लता की रोपाई का समय अगस्त सितंबर का सबसे उपयुक्त महीना है, और उस समय लगाएं। और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में विकसित 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। नरेंद्र परवल 260 जो बड़े फलों वाली है, नरेंद्र परवल 307 जो छोटे फलों वाली प्रजाति है, और नरेंद्र परवल 604 ये प्रजातियां हैं। और इसका बीज पौध जो है विश्वविद्यालय से प्राप्त करें या आसपास जो किसान लगा रहे हो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पास, क्योंकि विश्वविद्यालय में ज़्यादा लताएं नहीं हैं तो किसानों से भी शुद्ध लताएं प्राप्त कर। रोशन कुमार जी बनारस से हम फोन पे हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या प्रश्न है। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, बोल सर। ये मैं पूछ रहा हूँ कि मक्का का खेती हमारे यहाँ होता है जी, लेकिन सर वो सही ढंग से बीज मतलब उत्पादन उसका नहीं हो पाता है। बाल छोटा छोटा ही रहता है और दाना बहुत छोटा ही रहता है। रोशन कुमार जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज को हम बात चर्चा कर रहे हैं, जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो लता वर्गीय सब्जियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके विषय में अगर कोई प्रश्न है आपको तो अवश्य पूछ सकते हैं, और आपका प्रश्न का उत्तर ज़रूर हम कोशिश करेंगे अगले किसी अंक में हम आपको ज़रूर इसका प्रश्न का उत्तर हम आप तक पहुंचाएं। अगर इस लता वर्गीय सब्जियों में कोई समस्या आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत है चूँकि इसमें फलत की स्थिति में है और तुड़ाई की स्थिति में है, तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, लगता है फोन कट गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी जो इससे पहले फोन आया था उनकी समस्या थी कि स्वस्थ पौधों की आवश्यकता है और स्वस्थ उत्पादन हो ताकि एक बेहतर जो है मूल्य प्राप्त हो सके। सभी किसानों भाइयों का यही एक विचार रहता है। तो जानना चाहता हूं कि जैसे इस समय जो तुड़ाई की स्थिति में है तो उस क्या इससे पूर्व भी कोई ऐसी बीमारियां हैं जो लग सकती हैं, जो अभी भी नुकसान पहुंचा सकती हैं फसलों को? जैसे मिश्रा जी ने परवल का पूछा तो परवल के बारे में ही बता दें। ये कीट जो है तो सफ़ेद मक्खी परवल को ये सफ़ेद मक्खी परवल और काशी फल, ये 2 फसलों को गर्मी में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए छोटी छोटी मक्खियां होती हैं जो पत्तियों पर लगती हैं, फिर फलों के भी रस को ऊपर से छिलका चूस करके इसको बदरंग कर देती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, और ये छिड़काव तोड़ाई के बाद करें। जब तोड़ाई करनी है उसके 1-2 दिन बाद करें। और कद्दू में भी छिड़कने से मैलाथियान का छिड़काव करने से इस सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण होता है, जिससे रोग फैलता नहीं है। बाकी अन्य जब फसल कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें तो इसमें मुख्य जो बीमारी है इसको चूर्णिल आस्था रोग और सफ़ेद चूर्णिल आस्था रोग, ये 2 रोग लगते हैं। तो ये बीमारियां ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाती हैं। तो जिसमें डाउनी मिल्ड्यू या चूर्णिल आस्था रोग की बात करें, इसमें पहले धब्बे पड़ते हैं, भूरे धब्बे पड़ते हैं, फिर पत्ती पीली पड़ने लगती है, फिर पूरा पत्ती झुलस जाती है और सूख जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई एंडोफिलियम 45, डाइथेनियम 45 या ब्लाइटाक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। 2-3 छिड़काव करने पर एक साप्ताहिक छिड़काव करने से इसका नियंत्रण होता है। और जैसे जिन कद्दू वर्गीय सब्जियों में कभी कभी लगती है गर्मी में भी ये फसल सफ़ेद चूर्णिल रोग, जिसमें पत्तियों के निचले और ऊपरी दोनों सतहों पर सफ़ेद धब्बे आते हैं और फलों पर भी ये धब्बे फैल जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कैलेक्सीन या कैराथेन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के किसान भाई छिड़काव करें। और केवल लौकी में अगर लगी, क्योंकि अन्य सब्जियों में नहीं, कद्दू वर्गीय सब्जियों में नहीं, लौकी में लगी ये बीमारी, तो सल्फेक्स 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, तो इससे इसका नियंत्रण होगा।
आजकल जैसे तरबूज आ रहा है, उसमें भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक फल है, और क्या उसमें कोई दिक्कत आ सकती है? ये बीमारियां जैसे हमने बताया डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज, ये बीमारी ऐसी होती है जो लगभग सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगती हैं, और सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए एक ही मतलब निवारण के लिए। कोई ऐसा कीट भी जो नुकसान पहुंचा सकता है फसल कीट तो एक इस समय जो कीट नुकसान वाला करने वाला है सफेद मक्खी, हमने बताया वो मतलब प्रमुख रोग है। उसके अलावा फल मक्खी का समय, फल की मक्खी इस समय बहुत कम, गर्मी इतनी तेज है कि गर्मी नहीं है। इलाहाबाद से फोन है। हेलो हेलो जी, बताइए। हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं जी। बाराबंकी से हम पूछना चाहते कि सब्जी के ऊपर जो दवा छिड़की जाती कितने दिन के बाद सब्जी तोड़े तो नुकसान ना करे? ऐसा है, इसमें मैलाथियान का छिड़काव आप करें और 3-4 दिन, क्योंकि सब्जियां तोड़ने का भी, क्योंकि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तीसरे दिन चौथे दिन प्रायः तोड़ी जाती हैं, कभी कभी दूसरे तीसरे दिन भी तोड़ी जाती हैं। तो आप बहुत लंबा गैप नहीं, लेकिन ये कि आप जिस दिन तोड़ाई होनी है उस दिन मतलब उसके पहले न छिड़काव करें, तोड़ाई के दूसरे दिन करें तो आप 2-3 दिन बाद फिर मतलब आप 4 दिन बाद जैसा है, अगर तीसरे दिन तोड़ने की जरूरत है तो तीसरे दिन भी तोड़ाई करनी पड़ेगी। लौकी में, परवल में ज़्यादातर सब्जियां दूसरे तीसरे दिन तोड़ी जाती हैं। सिंचाई की भी इस समय कोई आवश्यकता है डॉक्टर साहब? हाँ, गर्मी में खूब है, और गर्मी में अगर फसल को पानी का तनाव है तो पैदावार कम होगी। और लौकी को मतलब विशेष करके लौकी को तो भर के खेत अगर भर दिया जाए तो 4-5 दिन तक चलता है। और बाकी सब्जियों को विशेष करके खरबूज तरबूज को है, इस बात का किसान भाई ध्यान दें कि जब तोड़ाई करनी हो तो उसके पहले सिंचाई न करें, क्योंकि फल फीके हो जाते हैं। तो सिंचाई करने के 2-3 दिन बाद ही पके फलों की तोड़ाई करें, जिससे जो प्रजातियां जितना मिठास है उसकी सही मतलब मिठास आ सके। और पोषक तत्वों की इसमें क्या आवश्यकता है? पोषक तत्वों में जैसे इस समय तो फलत में सब्जियां हैं, किसान भाई जड़ में तो कुछ नहीं दे सकते, केवल छिड़काव कर सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, जिसमें सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करें और यूरिया का भी छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारे पास जो है कम है, और हम चूंकि जिस विषय पर बात कर रहे थे कि लता वर्गीय सब्जियों में किन किन बातों का ध्यान रखें, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी किसान भाइयों को इन सभी बातों को जो आज हमने चर्चा की, जो जानकारी प्राप्त की है, इनको ध्यान में रखेंगे और जो है आने वाले समय में एक बेहतर उत्पादन प्राप्त करेंगे। तो आपकी इन सभी जानकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद।